हम क्या करते हैं? हाथ जोड़ के भगवान को याद करते हुए कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय श्लोक नंबर 44। इसको हम पढ़ेंगे, उसके पीछे पीछे आप दोहराने के लिए प्रयास करो। ओहो बत महत् पापं। अहो बत महत् पापम। ओहो बत महत् पापं। ओहो बत महत् पापम। कर्तु व्यवस्थिता वयम्। कर्तु व्यवस्थिता वयम्। यद्राज्य सुखलोभेन। यद्राज्य सुखलोभेन। हन्तु स्वजनमुद्यता। हन्तु स्वजनमुद्यता। ओहो बत महत् पापम्। ओहो बत महत् पापम। कर्तु व्यवस्थिता वयम्। कर्तु व्यवस्थिता वयम्। यद्राज्य सुखलोभेन। यद्राज्यस्य सुखलोभेन। हन्तु स्वजनमुद्यता। हन्तु स्वजनमुद्यता। ओहो बत महत् पापम्। अहो बत महत् पापम। कर्तु व्यवस्थिता वयम्। कर्तु व्यवस्थिता वयम्। यद्राज्य सुखलोभेन। यद्राज्य सुखलोभेन। हन्तु स्वजनमुद्यता। हन्तु स्वजनमुद्यता। उसका एक बार पढ़िए एक श्लोक को। अच्छा। अहो बत महत् पापम। कर्तु व्यवस्थिता वयम्। यद्राज्य सुखलोभेन। हन्तु स्वजनमुद्यता। ठीक है, धन्यवाद। इसका अर्थ हम पढ़ेंगे। अहो अहो ओहो ओहो बत बत कितना आश्चर्य है यह। कितना आश्चर्य है ये। कितना आश्चर्य है यह। कितना आश्चर्य है ये। महत् 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 महान महान पापम पापम पाप कर्म पाप कर्म कर्तुम कर्तुम करने के लिए व्यवस्थिता निश्चय किया है। वयम हमने यत क्योंकि राज्य सुख लोभेन राज्य सुख के लालच में आकर हंतुम मारने के लिए स्वजनम अपने संबंधियों को उद्यता तत्पर इसका अनुवाद। ओहो कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं।
राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तात्पर्य तात्पर्य को पढ़ सकते हो आप? पढ़ो तो सही। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने के लिए का प्रयत्न करता है। बहुत सुंदर, धन्यवाद। हम जैसे पिछले श्लोक में सुने हैं, अर्जुन कह रहा है मैं ऐसे लोगों को साथ युद्ध करूंगा, ऐसे लोगों के साथ युद्ध करूंगा, इनको परास्त करूंगा, इनको मारूंगा या इनको वध करूंगा तो मेरे को नरक जाना पड़ेगा, मेरे को नरक में जीवन बिताना पड़ेगा। हे कृष्ण, हे प्रजापालक। प्रजापालक का अर्थ सारे प्रजा को पालन जो करते हैं उसको प्रजापालक कहते हैं। जैसे राजा को भी प्रजापालक कहते हैं, और स्वयं भगवान कृष्ण सभी जगत को पालन करते हैं, ये भी प्रजापालक हैं। तो हम सभी कृष्ण के अंश है, सारा जगत को वही पालन करते हैं, सारे जगत का भरण पोषण वही करते हैं। इसीलिए यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं हे प्रजापालक कृष्ण, या कृष्ण को संबोधन करते हुए कह रहे हैं। मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वो सदैव नरक में वास करते हैं। जैसे ये हमारा सब सगे संबंधी हैं, कुल परंपरा में हैं, और ये मेरे गुरुजन हैं, पितामह हैं, इनको मैं नष्ट करूँगा, ये जो कुल का धर्म को मैं नष्ट करूँगा, विनाश करूँगा, तो वो लोग सदैव नरक में वास करते हैं, हमेशा नरक में रहते हैं। हम नरक का भी बात हुआ था, 28 प्रकार का नरक है, उसको कभी चर्चा करेंगे। 28 प्रकार का नरक क्या क्या है। आज हम पहला अध्याय का 44 नंबर श्लोक का चर्चा करेंगे। ओहो बत महात पापम कर्तु व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतु स्वजनमुद्यता। आज के श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, ओहो कितने आश्चर्य की बात है कि क्या आश्चर्य का बात है, इसमें आश्चर्य होने का क्या बात है। ओहो मतलब आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। हम सभी, तो सभी के लिए अर्जुन कह रहे हैं, हम सब मतलब जितने भी एकत्र हुए हैं युद्ध भूमि में, ये कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जितने भी एकत्र हुए हैं, सभी के लिए वो कह रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग भी है उसी में, क्योंकि हम लोग सदैव कुछ ना कुछ पाप करते रहते हैं, और पाप करने के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा। पुण्य कर्म करने के लिए पीछे रहते हैं, पाप कर्म करने के लिए आगे रहते हैं।
गलती करने के लिए हम आगे रहते हैं, अच्छा कर्म करने के लिए पीछे रहते हैं। कहने का अर्थ यही है। तो इसी में अर्जुन सभी के लिए कह रहे हैं, कितने आश्चर्य के बात हैं। हम जानते हैं ये पाप है, हम जानते हैं ये गलत है, फिर भी हम जानते हुए भी उस गलत कर्म को हम करते हैं, तो जानते हुए भी हम वो पाप कर्म को करते हैं। क्योंकि अर्जुन को पता है ये महाभारत युद्ध जैसे युद्ध भूमि में हम युद्ध करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, तो एक कोई निहता के ऊपर भी आक्रमण करेंगे, तो एक दूसरे को तो मार ही रहे हैं, तो ये तो पाप ही हुआ ना। और हम इनको मार देंगे तो इनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे और इनके पत्नियां विधवा हो जाएंगे। तो ये सब आप म्यूट कर लो अभी, बाद में। तो उनका बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उनके पत्नी विधवा हो जाएंगे। इस प्रकार हमारा ही तो लोग है, हमारा ही प्रजा है, हमारे ही राज्य का ये सभी लोग हैं, जितने भी सैनिक है हमारा ही तो राज्य के हैं। अभी सिर्फ सुनो, म्यूट कर लो आप। जी बाबू जी, अभी आप सिर्फ सुनो, म्यूट कर लो। जब बोलना होगा तो फिर बोलेंगे। तो ये बड़े आश्चर्य के बात है। हम सब इसको जानते हैं ये पाप है, फिर भी हम इस काम को करने के लिए बड़ा तत्पर है, बड़ा उत्सुक है। और ये किसी लिए हम कर रहे हैं, राज्य सुख लो भोगने के लिए, एक छोटा सा राज्य का सुख भोगने के लिए, इसी का इच्छा से प्रेरित होकर इसका सिर्फ हम ये राज्य को भोगेंगे, ये राज्य का राजा बनेंगे, ये एक हमको एक सुख मिलेगा, हम राज्य का राजा होंगे तो हमको थोड़ा सुख मिलेगा, इसी के उद्देश्य से लेकर और ये राज्य का सुख को प्राप्त करने के लिए हम ये युद्ध करने के लिए तैयार हैं। राज्य सुख भोगने के इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। अर्जुन क्या कह रहे हैं, ये राज्य सुख, राज्य को जीतने के बाद हम राजा होंगे, ये सारे प्रजा हमारे अंडर में होंगे, हम राजा होने से हमको कुछ सुख मिलेगा। और ये राज्य प्राप्त कैसे होगा, ये जो सगे संबंधी हमारा विपक्ष में खड़े हैं, हमारा शत्रु बन के, इनको हम मारेंगे, ये परास्त होंगे, परास्त होने के बाद हम राजा बनेंगे, ये हमारा सुख होगा, राजा बनने का सुख मिलेगा हमको। यही सोच करके राज्य को प्राप्त करने के लिए अर्जुन को पता है ये नाशवान शरीर है, ना ये शरीर रहेगा ना ये राज्य रहेगा, फिर भी जब तक जीवित है मनुष्य ये मेरा मेरा करता रहता है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये राज्य मेरा है, ये शरीर मेरा है, इस शरीर का संबंधी, शरीर के साथ जितना भी संबंध है वो सब मेरा है। मेरा होने के कारण मैं खुश रहूँगा, मैं सुखी में रहूँगा, यही सोचते हुए ये सारे सगा संबंधी को मारने पर तुले हुए हैं। इनको अभी हम मारेंगे, ये अर्जुन कह रहे हैं। बड़े आश्चर्य का बात है, ओहो बड़े आश्चर्य का बात है।
सभी को पता है एक ना एक दिन मरेंगे, ये शरीर भी छूट जाएगा, ये राज्य भी हमारा नहीं रहेगा, ये भूमि भी हमारा नहीं रहेगा जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, ये कुछ भी नहीं रहेगा, फिर भी हम उसके लिए लड़ रहे हैं। अर्जुन का कहने का उद्देश्य यही था। तात्पर्य में कह रहे हैं स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ को वध जैसे पाप कर्म में प्रवृत्त हो सकता है। स्वार्थ के वशीभूत, जैसे अभी हम सुने, स्वार्थ क्या है? मैं और मेरा, मैं हूँ और मेरे शरीर से संबंध जो चीज़ है वो मेरा है, इसको कहते हैं स्वार्थ। जैसे तुलसीदास गोस्वामी ने एक पद में लिखे हैं, कहे हैं, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति, सुर नर मुनि का यही सब रीति। जब तक स्वार्थ है, मनुष्य प्रेम करता है एक दूसरे से, जब स्वार्थ है संबंध रखता है, स्वार्थ खत्म हुआ तो एक दूसरे का दुश्मन हो गए। यही अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं, यही चीज अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं। स्वार्थ के वशीभूत होकर सिर्फ मैं खाऊंगा, मैं रहूंगा, मैं जीऊंगा, ये मेरा है, इसको कहते हैं स्वार्थ। मैं और मेरापन जिसमें लगा रहता है उसको स्वार्थ कहते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं मैं और मेरा में वशीभूत होकर, मैं और मेरा में वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, ये तो सभी हमारा सगे भाई है, बाप है, क्योंकि पिताजी के जो जितने पिताजी के उम्र में जितने भी है ये पिता तुल्य ही है। तो सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों से प्रवृत्त हो सकता है, सिर्फ स्वार्थ के लिए। तो वो व्यक्ति, जो व्यक्ति स्वार्थ के वशीभूत हो जाता है तो कुछ भी करने के लिए तैयार है, किसी को भी मार सकता है, किसी का भी हत्या कर सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, भाई को भी मार सकता है, बाप को भी मार सकता है, या माँ को भी वध कर सकता है। माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है, वो माँ को भी मार सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। विश्व के इतिहास में, मतलब ये पूरा हिस्ट्री है। कितना बहुत सारे विश्व में बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, जो इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। जैसे औरंगजेब कह रहा हूँ। ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहान को उनका बेटा का नाम क्या था? शाहजहान को नहीं, शाहजहान ने ही अपने पिता को जेल में बंदी कर दिया था। जेल में
जेल में उनको बंदी बना के उनको खाने तक भी नहीं दिए, पीने तक भी नहीं दिए। भूखा प्यास उनको जेल में ही मार दिया। जब उनका पिता कहने लगा मेरे को प्यास लग रहा है, पानी दे दो, तो उन्होंने पानी के बदले पेशाब पीने के लिए दिया है, मूत्र, उनके पिता को मूत्र पीने के लिए दिए हैं। तो उनका पिताजी कहने लगे हम इस कुल में जन्म होने से अच्छा है, हमसे तो अच्छा है हिंदू लोग हैं जो कि उनका पूर्वज को मृत्यु के बाद भी उनका पुत्र लोग पिंड में भी पानी पिलाते हैं, पिंडदान देते हैं, उसी में भी पानी पिलाते हैं। तुम तो जीते हुए अपने बाप को भी पानी नहीं पिलाते हो। ऐसे शाहजहां का पिताजी कह रहे थे। ये उदाहरण के लिए मैंने इसको कहा इस प्रकार। तो कहने का अर्थ है अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने पिता को, अपने माता को, अपने भाई को, इस प्रकार किसी को भी उन्होंने हत्या कर सकते हैं। किंतु अर्जुन कह रहे किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक हैं। अर्जुन को पता है ये बहुत बड़ा हम पाप करने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा राज्य प्राप्त करने के लिए मैं इन सभी को वध करूंगा, मारूंगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा पाप है, मेरे लिए ये बहुत बड़ा नरक भोगना पड़ेगा, और वो मेरे सगा संबंधी है, इसीलिए मैं इन सभी को नहीं मारूंगा। तो अर्जुन भगवान का परम सखा भी है, भक्त भी है, मित्र भी है। इसीलिए भगवान के साथ रहने के कारण, भगवान का सखा होने के कारण अर्जुन के अंदर ऐसे साधु भाव होने के कारण वो कह रहा है कि मैं इन सभी को नहीं मारूंगा। उनको ये पता है, अर्जुन को पता है ये गलत है, अतः वो ऐसे कार्य से बचने का प्रयत्न करता है। अतः मैं ऐसे कार्य नहीं करूंगा। ऐसे कार्य मतलब यह युद्ध में नहीं करूंगा, या मैं मेरे जो सगे संबंधी है, पितामह हैं, गुरुजन हैं और मेरे स्वजन हैं, ये सभी मेरे राज्य का ही प्रजा है, जितने भी सैनिक हैं, सैन्य हैं, तो इनको मैं नहीं मारूंगा या इनके साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा। उनका कहने का उद्देश्य यही है, वो ऐसे कार्य से बचने का प्रयत्न करता है। कैसे कार्य? ऐसे जो महाभारत जैसे युद्ध हो, ऐसे कार्य से। उनका कहने का अर्थ है मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा तो वो लोग भी वो अस्त्र नहीं उठाएंगे। अर्जुन ऐसे सोच रहे हैं। अर्जुन सोच रहे हैं कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, तो वो लोग भी हथियार नहीं उठाएंगे, वो लोग भी युद्ध नहीं करेंगे। अर्जुन का कहने का उद्देश्य है, मान लो किसी अर्जुन यही सोच रहा है
मैं इनके प्रति अस्त्र प्रयोग या हथियार नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, ये लोग भी युद्ध नहीं करेंगे, ऐसे युद्ध होगा ही नहीं, जिसके वजह से मैं पाप कर्म से वंचित हो जाऊंगा। मान लो किसी के मन में प्रश्न उठेगा, अर्जुन मारे या ना मारे, वो लोग तो युद्ध के लिए तैयार हैं, युद्ध करने के लिए आए हैं, वो युद्ध करेंगे, मारेंगे। तब भी अर्जुन कह रहे हैं कि भले वो, आगे हम सुनेंगे, भले वो लोग मेरे को मार दे, हाँ, मैं उनके ऊपर हथियार नहीं उठाऊंगा, निहत्था रहूंगा, फिर भी निहत्था होते हुए भी वो मेरे को वो लोग मार दें, वो युद्ध करने लगे, करने दीजिए, लेकिन मैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार से हथियार, अस्त्र शस्त्र धारण करूंगा नहीं, अस्त्र उनको कोई प्रयोग करूंगा नहीं, और मैं खास करके मैं उनको यही जो युद्ध में करूंगा नहीं, मैं ये लड़ाई लड़ूंगा नहीं, ये लड़ाई करूंगा नहीं, ऐसे कार्य के लिए वो कह रहे हैं, ऐसे कार्य से बचने का प्रयास करता है। ऐसे कार्य मतलब जैसे ये महाभारत युद्ध से वो बचने के लिए प्रयास करता है। पहले हम सुन चुके हैं, वो मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं जंगल चला जाऊंगा और सन्यास बन के मैं बाकी जीवन बिता लूंगा। अर्जुन का कहने का उद्देश्य यही था। इस प्रकार कार्य से मैं बचना चाहता हूँ, ऐसे युद्ध में नहीं करना चाहता हूँ। हे कृष्ण, मेरे को इस प्रकार का कार्य करने के लिए आप बाध्य मत करो, आप मेरे को बाध्य मत करो, ऐसे युद्ध में, ऐसे कार्य में नहीं करूँगा। इस प्रकार आज के श्लोक में ऐसे अर्जुन कह रहे हैं। तो आगे हम सुनेंगे अर्जुन क्या कह रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, आगे के श्लोक में हम सुनेंगे। आज हम इसी श्लोक को यहाँ विराम देते हैं। किसके मन में कोई प्रश्न है? नहीं प्रभु जी। कोई जानने का इच्छा है? नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने एक प्रश्न पूछा था पिछले में, पाप क्या है, पुण्य क्या है? उसको मेरे को कल बताइए। पाप क्या है, पुण्य क्या है, किसी से पूछ के या कैसे भी करके। ये मेरा प्रश्न है, उसका उत्तर कल दीजिए। आज हम इसी श्लोक को यहाँ विराम देते हैं। भगवान का नाम उच्चारण करते हुए यहाँ पे हम विराम देंगे। जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। श्याम सबको मिले भगवान का धाम। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे।